हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ देखो, हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में पर आए हैं। ये स्थान का नाम कुमुदवन, और ये ब्रज ऐसे के स्थान हैं जहां जाने से कहते पृथ्वी का और कोई तीर्थ में जाने का कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर आने पर हम कल जाएंगे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, लक्ष्मण झूला, देव सरोवर कल जाएंगे। और ये जो स्थान जानते हो ये कौन सा स्थान है? ये कुमुदवन का अंतर्गत ये है गंगा सागर। हम कहते हैं ना सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर। कौन कौन गंगा सागर गए हो? गए हो? कौन कौन गए? नहीं, सही सही बताओ, कौन कौन गए? बहुत कम गए हो। लेकिन यहाँ आने पर आपको गंगा सागर जाने का फल भी आपको यही मिल गया, यहीं पर मिल गया गंगा सागर जाने का है। इसलिए जिस समय भगवान कृष्ण जन्म नहीं हुए थे, नंद बाबा ने मनौती रखा था, अगर मेरे घर में लाला की जन्म हो जाए हम सारे तीर्थ जाएंगे। अभी कृष्ण जन्म हो गए, हमारे नियम है ना, अगर कोई चीज मनौती रखते हो उसको पूरी करनी चाहिए, नहीं तो अमंगल होता है। एक समय सारे ब्रजवासी, एक समय नहीं, ठीक है इसलिए एक समय सारे ब्रजवासियों की इच्छा हुई हम के सब सारे तीर्थ में जाएंगे। सबके सब तैयारी हुए। जब तैयारी हुए कृष्ण ने पूछा, पिताजी कहाँ जाने के लिए सब तैयारी कर रहे हो? बोले लाला तू जन्म होने से पहले हमने मनौती रखा था, घर में लाला जन्म हो जाएगा तो हम सारे तीर्थ जाएंगे। कृष्ण ने कहा पिताजी सारे तीर्थ तो ब्रज में ही है। बोले ब्रज में सारे तीर्थ? बोले हाँ। बोले चलो बेटा का क्या करते हो? आप लोग श्रवण कुमार का नाम सुने हैं ना, उन्होंने कंधे पर अपना पिता माता को रख करके सारे तीर्थ कराया। नियम है बेटा जब बड़ा हो जाए पिता माता को सारे तीर्थ करानी चाहिए, ये हमारी सनातन धर्म में कहता है। बोले मैं बेटा बड़ा हो गया ना, चलो आपको सारे तीर्थ कराएंगे। इसलिए कृष्ण सारे ब्रजवासियों को लेकर के, नंद बाबा पिता माता को लेकर के उन्होंने सारे तीर्थ कराया। कल वहां पर जाएंगे। जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये जो आप लोग कुंड दर्शन किया है, ये गंगा सागर है। ये गंगा सागर है क्योंकि ये गंगा सागर की, जहां पर गंगा सागर दोनों मिला हुआ है। आप लोग सुने होंगे, कहते श्री सगर महाराज जब उन्होंने यज्ञ कर रहे थे, जब उन्होंने 100 यज्ञों की पूरी हुई, इंद्र तो डर गया, क्योंकि हो ना हो जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है इंद्र पद को उसको प्राप्त होता है। उसने क्या किया, एक घोड़े उसमें छोड़ देते हैं। वो घोड़े को अगर कोई चोरी करके ले गया तो क्या होगा? यज्ञ पूरी नहीं होगी। जब 99 यज्ञ 100 यज्ञ पूरी होने जा रही थी, इतने में इंद्र ने क्या किया, उन्होंने एक भंड साधु का वेश धारण किया। कपाली की वेश धारण करते हुए घोड़ा को चोरी करके ले जा रहे थे। जो पुरोहित ने कहा, बोले महाराज ये इंद्र संतों का रूप धारण करते हुए चोरी करके ले जा रहे, पकड़ो उसको। वो संत नहीं, वो भंड है। जब उसको पीछे उसको 60,000 संतान वो घोड़े को देख रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कोई संत, लेकिन संत रूप में भंड था, एकदम कापाली के रूप धारण किया हुआ था। तब उन्होंने जब भागे, इंद्र घोड़ा छोड़कर भाग गया। ऐसे 2-3 बार उसने किया, और लास्ट में जब फिर ले जा रहा था, फिर जब भागे, उसने क्या किया, इंद्र ने कपिल मुनि आश्रम में गए और उसको पीछे घोड़े को बांध करके चला गया इंद्र। अभी बच्चे लोग ढूंढ रहे कहाँ घोड़ा, घोड़ा देखते देखते देखा कपिल मुनि आश्रम को पीछे वो घोड़ा बंधा पड़ा हुआ। बोले ये संत नहीं, ये भंड है, घोड़ा को चोरी करके ले आया और आंख बंद करके बैठ गया। इतने में 60,000 जो संतान थे सगर महाराज की, मारो 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 जब बोले, लेकिन वो तो सचमुच से भजन कर रहे थे कपिल मुनि। उन्होंने आंख खुले ना, 60,000 संतान सब समाप्त जल करके राख हो गए सबके सब। जब संत का अभिशाप से राख हो गए, हर समय उनका आत्मा चिल्ला रहा था, बचाओ हमें, बचाओ हमें, बचाओ। तो उन्हें ऋषि की चरण में जाकर के सगर महाराज ने माफी मांगी। बताओ उद्धार कैसे होगा? बोले अगर किसी तरह से गंगा आ जाएगी, गंगा में इतने पवित्र था, केवल गंगा का स्पर्श से ही आपको सारे संतान की मुक्ति हो जाएगी। तब श्री सगर महाराज ने कठोर तपस्या की, लेकिन गंगा को संतुष्ट नहीं कर पाए। उसको बाद में
फिर उन्होंने कौन कौन ऋषि वंश में आए, अंशुमान, दिलीप, ये सब के सब आए, लेकिन कोई भी गंगा देवी को संतुष्ट नहीं कर पाए। लेकिन जब भगीरथ आए ना, उन्होंने संतुष्ट कर दिया। देखो ध्यान दे करके, अभी प्रश्न है ये भगीरथ ने क्यों संतुष्ट कर दिया? बात मत करो। इसलिए माता जी क्या कर रहे हो, चुपचाप बैठो। इसलिए भगीरथ ने संतुष्ट कर दिया। देखो ध्यान देकर सुनो, कारण क्या है? बोले कारण है ये जितने पहले पहले राजा लोग सारे संसार भोग करके जब रिटायर्ड लाइफ हो गया ना, वो सबके सब तपस्या करने के लिए गए। लेकिन सारे एनर्जी तो संसार में लग चुका था। अब रील में जो भरा हुआ होगा वही तो निकलेगा ना। जब तपस्या करने के लिए मन ही चंचल है, क्योंकि सारा जीवन घर गृहस्थी करते 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 अब देखना ना, बड़े बूढ़े अवस्था में जो भजन करना चाहते हैं, आंख बंद करो, अभी रील में जो भरा हुआ वही तो निकलेगा। नाती पोती बेटा बेटी दुनियादारी दिखेगा, क्योंकि जिंदगी भर तुमने वही किया ना। इसलिए सहज में प्रभु की भजन में मन लगता है। लेकिन भगीरथ ने क्या किया? जब देखा उनका पूर्वज लोग चित्कार कर रहे थे, बचाओ बचाओ, हमें बड़े दुख कष्ट भोग कर रहे हैं। श्री भगीरथ ने देखा मेरे पूर्वज लोग दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, मैं कैसे संसार को भोग कर सकता हूं। इसलिए उन्होंने बचपन से उन्होंने गंगा जी को आराधना करने के लिए गई। इसलिए नियम है, प्रहलाद महाराज बच्चों को कहते हैं बुढ़ापा में भजन नहीं होता है। भजन तो कौमार आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवता निह दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज जो बच्चों को बोले भजन करो, बोले भजन? अभी तो बच्चे हैं, अभी तो पढ़ाई लिखाई करेंगे, नौकरी चाकरी करेंगे, शादीशुदा करेंगे, बच्चे जन्म लेंगे। जब उनको शादीशुदा करके जो रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा ना, एक दो माला सटका लेंगे एक दो माला करी लेंगे। प्रहलाद कह रहे बच्चों बुढ़ापा में भजन नहीं होता है। उन्होंने बहुत कुछ उन्होंने उदाहरण दिया है। तब उन्होंने बोले जब बड़े होंगे करेंगे। बोले कोई तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड है? अभी कोरोना आया था ना, आया था क्या नहीं? कितना लोग मर गए बताओ? किसको क्या पता था इसी उम्र में हम चले जाएंगे? हमने जो श्वास छोड़े हैं, दूसरा बार भी श्वास ले पाएंगे? कोई बोल सकता है यहाँ पर? कोई नहीं बोल सकता। रोज न्यूज पेपर देखो, बैठ बैठ कर हार्ट अटैक हो जाते हैं। बोले अगली जीवन में करेंगे? बोले नहीं, क्योंकि ये जीवन 84 लाख जन्मों के बाद में मिला। बारंबार भगवान ये मानव जन्म नहीं देंगे, मना कर देते हैं भगवान। इसलिए उन्होंने बचपन से ऐसे भजन किया, मन इधर उधर लगा नहीं ना। उदाहरण देते हैं जैसे कच्चा मिट्टी हो। अब देखना कच्चा मिट्टी में जो बनाना सो बना सकते हो, लेकिन मिट्टी जब पक जाती है कुछ बनती है नहीं। फूल जब खिला हुआ हो अब ठाकुर को चरण में चढ़ा सकते हो, जो मुरझा जाए चढ़ेगा? बांस जब कच्चा होगा उसको किसी तरह से आप टेढ़ा कर दोगे, पक जाएगा तो टूटेगा, लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। एक जगह से पौधा उठा करके दूसरी जगह में लगा, वो जम जाएगी, लेकिन जब उसका जड़ ज्यादा नीचे चले जाए फिर लगेगा। इसलिए कहते भजन कितने उम्र से करनी चाहिए? 5 साल से। ध्रुव महाराज कितना उम्र से भजन किया है? प्रहलाद महाराज ने, मीराबाई ने, तुलसीदास ने, हनुमान जी ने, सब बचपन से किए, बूढ़े में कोई नहीं किए। यहाँ पर हम देख रहे थे ना, कोई माता चल नहीं पा रही, थोड़ी चलते ही बैठ जाते हैं, क्योंकि नियम है उम्र रहते रहते तीर्थ हमें कर लेनी चाहिए। इसलिए उन्होंने हमारे श्री भगीरथ ने बचपन से उन्होंने सब छोड़ करके आए और मन को एकदम एकाग्र लगा दिया। जैसे बच्चों को कोई भी चीज पढ़ाओ ना, झट कैच कर लेते हैं। बड़े बूढ़ों को बोलो याद करने के लिए, याद होगा? याद नहीं हो सकता है। इसलिए उनका मन एकदम एकाग्र मन था। ऐसे संतुष्ट कर दिया गंगा को, गंगा देवी स्वयं प्रसन्न हो गई। बोले मैं आऊंगी, लेकिन 2 समस्या है। बोले बताओ? बोले पहला समस्या है इतने तेज से मैं आऊंगा ब्रह्मलोक से, मेरा तेज इतने प्रखर है संपूर्ण पाताल में भेद कर जाएगी। बताओ मेरे बेग को कौन धारण करेगा? तब उन्होंने श्री भोले बाबा को संतुष्ट किया। भोले बाबा बोले भगवान की चरणामृत है, अहो भाग्य है, मैं तो जरूर धारण करूंगा। हैं? फिर दूसरा समस्या, हम गंगा क्यों नहाने जाते हो? बोले चलो पाप को धो करके आएंगे, है ना? सब यही कहते ना, सारे पाप को धो करके आएंगे गंगा में। इसलिए कद जितने पापी लोग आकर गंगा में स्नान करेंगे तो सारे पापी तो मैं भर जाऊंगी ना, अरे मेरे उद्धार कैसे होगा? बोले देखो जैसे पापी होने जैसे स्नान करेंगे, भगवान के भक्त लोग भी स्नान करेंगे।
भगवान की भक्त लोग तो आएंगे, उनकी चरण स्पर्श से ही कहते संतों की इतने महिमा, कहते गंगा में स्नान करने से जब आप पवित्र होगे, केवल संतों को दर्शन से पवित्र हो जाओगे, संतों को दर्शन से पवित्र हो जाओगे। क्यों? संतों के हृदय में ही भगवान का निवास है, इसलिए संत लोग भी स्नान करेंगे। इसलिए गंगा स्वयं प्रवाहित होकर के शंकर जी को बोले, शंकर जी सावधान हो जाओ, मेरे बेग को इतना तेज तुमको पाताल में ले जाऊंगी। ए शंकर जी ऐसे त्रिशूल लेकर खड़े हो गए। गंगा तो तेजी गति से आई, लेकिन इस शंकर जी ने अपना जटा को उन्होंने ऐसे फैलाया, गंगा आकर के पूरा शंकर जी की जटा में ही समा गई। शंकर जी की जटा में ही गंगा समा गई। बोले गंगा गई कहाँ? फिर भगीरथ ने शंकर जी को प्रसन्न किया। बड़ी कष्ट से शंकर जी थोड़ी सी बोले, ठाकुर का चरणामृत थोड़ी देनी चाहिए, चरणामृत तो लेनी चाहिए। फिर एक धार से दे दिया। वही गंगा बहते 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 आकर कहां पर बताओ? ये कितना 1000 साल पहले सगर महाराज के 60,000 बच्चे कितने 1000 साल पहले मर करके राख मिट्टी कुछ भी नहीं, लेकिन गंगा की देखो कितने प्रभाव, कितना प्रभाव है। वही गंगा जब प्रवाहित होते 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 ब्रह्मलोक से सागर से मिला, वहीं पर ही उनके बच्चे लोग सब जल करके राख हो गए थे। लेकिन जब वहीं पर उन्होंने केवल गंगा उनको ऊपर हो कर गई, तो जितने 60,000 संतान थे सबके सब मुक्त होकर के उद्धार हो गए। सबको उन्होंने उद्धार हो गया गंगा स्पर्श से। मतलब गंगा की इतने पवित्र था, इसलिए गंगा जाकर कहाँ मिली? सागर से जाकर मिली। इसलिए उस स्थान का नाम कहते गंगा सागर। इसलिए कहते सारे तीर्थ बारंबार और गंगा सागर एक बार। कहते ये जो कुंड है, यहीं पर ही कपिल मुनि ने यहीं पर आकर के उन्होंने तपस्या किया था। ये जो कुंड नहीं, कहते ये स्वयं श्री गंगा सागर। यहाँ पर आचमन लेने से गंगा सागर जाने का भी फल आपको प्राप्त हो जाएगा। गंगा सागर में आप लोग आ गए, ठीक है ना? आप बताओ गंगा सागर जाने के लिए कितना पैसा लगेगा? कौन कौन गए हो गंगा सागर? हाथ उठा दो। कितने कठिन है आपको पता होगा ना, कितने कठिन। समुद्र पार करो, गाड़ी में जाओ, वहां पर गाड़ी में जाओ, कितने कठिन। जो लोग गए उनको पता होगा कितने कठिन। लेकिन ये ब्रज ऐसे के तीर्थ है, कितना किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। अरे गोपिनी की द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। कहते स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे किया, जानते नहीं हम श्री वृंदावनवासी है। वृंदावनवासी, इसलिए वृंदावन ऐसे के स्थान जहां जाने से पृथ्वी का सारे तीर्थ जाना हो जाता है, बल्कि उससे ज्यादा फल है। इसलिए जो कुंड का नाम है, इसका नाम है कुमुद वन है। इसी में बड़े सुंदर सुंदर कुमुद, जानते हो कुमुद? अरे कुमुद जानते रहे, फूल होता है, दिन तक कमल फूल खिलता है। ये सूर्य का किरण से कमल फूल खिलता है, लेकिन रात को कौन सा फूल खिलता है? चंद्रमा का किरण से कुमुद एक लिली फूल होता है, वो खिलता है। इसमें बड़ी सुंदर सुंदर 4 तरह का इसमें कुमुद फूल खिलता था। एक नील कुमुद, एक हल्दी वर्ण का, एक लाल और एक सफेद, 4 तरह का। इसमें कभी कभी राधा कृष्ण दोनों के अंदर में इसमें लुको छुपी खेलते थे। लुको छुपी क्या बोलते थे? हाँ, छुपन छुपाई खेलते थे। इसलिए कभी राधा रानी जाकर छुप जाती थी किसमें? जहां पर राधा रानी का रंग कैसा है? बोले तब तक कांचन गौरांगी। राधा रानी का रंग एकदम गोरी गौरव वर्ण की। राधा रानी कब छुपती थी? कृष्ण ढूंढते थे, लेकिन राधा रानी कहाँ छुपती थी? जहां पर है जब कुमुद फूल, जहां पर पीला रंग के कुमुद हो। राधा रानी का मुख एकदम कमल जैसे है, ऐसे मुंह को खड़े करके राधा रानी खड़ी हो जाती थी। कृष्ण ढूंढते थे कहाँ पर राधा रानी कहीं मिलता नहीं था। इतने में कृष्ण बोलते हैं, राधे मैं हार गया हूँ, अभी तो दर्शन दो। फिर राधा रानी फिर कुमुद पुष्पों का अंदर से, जहां पर एकदम पीला कुमुद पुष्प से निकलते थे, राधा रानी कभी ढूंढती थी। कृष्ण है, राधा रानी कभी ढूंढते थे, कृष्ण जाकर छुपते थे। कृष्ण का रंग कैसे है? नील रंग है। और जो कुमुद फूल होता था, कृष्ण भी ऐसे मुंह खड़ी हो जाती थी। राधा रानी ढूंढती थी, ढूंढते 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 राधा रानी को भी नहीं मिलती थी। बोले हे श्याम सुंदर, तुम कहाँ हो? प्रकट हो जाओ, मैं तुमको ढूंढ करके प्राप्त नहीं कर सकती हूँ। फिर राधा रानी प्रकट हो जाती थी। इसलिए जो कुंड दर्शन किए हैं, एक तो गंगा सागर है, इसका तो फल मिलेगा ही, लेकिन उससे भी करोड़ों करोड़ों गुण ज्यादा महत्व है, जिसमें स्वयं राधा कृष्ण सखियों को साथ में, सखाओं को साथ में, जिसमें
जैसे कुमुद वन था जिसका अंदर में कृष्ण विहार करते थे, ये जल नहीं, कृष्ण राधा जितने सखा सखी ब्रजवासियों का ये चरण धूल, ये चरण जल है, इनकी चरण धल है। इसलिए गंगा सागर से करोड़ों गुण ज्यादा महत्व है, ये ब्रज की कुंड है, ठीक है ना। और यहीं पर श्री वल्लभाचार्य जी, ब्रज में उनकी बहुत सारे स्थान हैं, यहीं पर श्री वल्लभाचार्य भी यहीं पर भजन करते थे, यहीं पर आकर के उनका एक गद्दी भी यहाँ पर है। अब आप लोग देखना, वहाँ कपिल मुनि बैठी करके वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, हाँ कपिल मुनि का। और ये जो पास में है, कहते ये पास में है तालबन, तारसी तालबन, जहां पर श्री बलदेव प्रभु ने, जहां पर धेनुकासुर को उन्होंने वध किया, गर्दभासुर को। बलदेव प्रभु बहुत सारे असुर को वध किया, लेकिन इस सर्वप्रथम उन्होंने जो असुर को वध किया है वो धेनुकासुर को वध किया। हमारे प्रभु, एक प्रभु जी है, आपको कृष्ण बलराम कैसे धेनुकासुर को वध किया, और भगवान धेनुकासुर को वध करके उन्होंने हमको क्या शिक्षा दिया है, प्रभु जी आपको थोड़ी सी धेनुकासुर को बाद में बताएंगे, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ आराम करो। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। बोलो एक साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम लोग अभी कुमुद वन में उपस्थित हुए और यहाँ के लीला स्थल के बारे में श्रवण किए। अभी हम लोग इस विषय में, ये जो ताल वन है, यहाँ पे एक धेनुकासुर अर्थात गर्दभासुर रह रहा था, जो कि कंस का अनुचर था। यहाँ पे बड़ा सुंदर सुंदर ताल फल होते थे, जो कि बड़ा मधुर लगता था। किंतु कंस का विशेष आज्ञा था कि ये फल का अधिकारी तो केवल मैं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ, ये केवल मेरा सेवा के लिए ही उपयुक्त है, इसीलिए जैसे साधारण व्यक्ति को इसको ग्रहण ना कर सके। इसलिए ये धेनुकासुर अपने अनुचर के साथ यहाँ पे वास कर रहा था और सारी की सारी फल को लेके कंस को दे रहा था। इतने में ये जो धेनु है ना, धेनुकासुर मतलब ये गधा, इसको बलदेव प्रभु ने वध किया। और बलदेव प्रभु कौन है? अखंड गुरुतत्व। बोले गुरु का कार्य क्या होता है? गुरु का कार्य होता है गुकार अंधकार तुम रुकार तस्य निरोधक, अर्थात जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं वो है गुरु। और बलदेव प्रभु अखंड गुरु तत्व। और ये जो गधा है, ये गधा है अज्ञानत का प्रतीक। हमारा पूज्यपाद त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की बढ़िया बात को बतलाते थे, बल्कि ये जो स्थान है ये मूर्ख, अज्ञानता और अविद्या के स्थान है, जिसको बलदेव प्रभु ने क्या किया, अपनी शक्ति के प्रभाव से उसको उद्धार किए। तो बोलने के ही तात्पर्य जो धेनु अर्थात गधा है, ये अज्ञानता के प्रतीक, अविद्या के प्रतीक है। इसीलिए बलदेव प्रभु ने पहले क्या किया, उसे असुर का वध किए। बोले ये गधा को मूर्ख के साथ तुलना किया जाता है, ये अज्ञानता की ही प्रतीक है। बोले कैसे? हमारे गुरु जी बड़ा अच्छा कथा सुनाते हैं। बोले देखो ये जो गधा है ना, जागतिक जगत में कोई कुछ थोड़ा गलती कर देने उसको बोलते ना तू गधा है क्या? क्यों? क्योंकि वो मूर्ख का प्रतीक है। कैसे? कि देखो ये जो गधा है, गर्मी के समय जो पूरा कड़ी धूप होता है, बिल्कुल कहीं घास नहीं मिलती है, उसी समय ये गधा बड़ा हृष्ट पुष्ट रहता है, ये हटा कटा रहता है। किंतु बारिश के समय में जब अच्छे से घास चारों तरफ भरी हुई घास मिलती है ना, उस समय ये दुबले पतले हो जाता है। बोले ऐसा क्यों? बोले गधा जो चरने के लिए जाता है ना, गर्मी के समय तो कहेंगे थोड़ी थोड़ी घास होता है, और घास खाने के बाद, चरने के बाद वो पीछे मुड़ के देखते हैं, अरे आज तो 1 एकड़ जमीन पूरा खा लिया मैं, देखो मैं आज बहुत खा लिया, इसलिए बड़ा हृष्ट हो जाता है। किंतु बारिश के समय चारों तरफ घास होने के नाते थोड़ी से खाने के बाद उसका पेट भर जाता है, इतने पीछे मुड़ के देखते, अरे बाबा रे बाप, मैं तो आज खा नहीं पाया, बस इतने स्थान खाया, तो इतने में बोले मेरा पेट खराब है। ऐसा ऐसा सोच सोच के क्या हो जाता है, बेचारा पतली दुबला हो जाता है। तो ये ऐसा मूर्ख देखो किस प्रकार है, जब खाता है तभी तो ये क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, और जब नहीं खाता तो हृष्ट पुष्ट रहता है। और भी एक बात गधा में देखने के लिए मिलता है, ये जैसे पहाड़ के इलाके में ये गधा, इसका ज्यादा लोग क्या करते, व्यवहार करते। इसके पीठ में बड़े अच्छे अच्छे सामान, दाल चावल इत्यादि, उसको ऊंचे ऊंचे स्थान तक ले जाते हैं, मगर वो गधा को खाने के लिए नहीं देते। क्या खाता है बेचारा?
घास खाता है। तो इसमें परिश्रम तो बहुत करता है, मगर खाते समय हरी भरी सूखी होगी घास खा के अपनी जीवन निर्वाह करते, इसलिए ये मूर्ख है। और तो और हमारे गुरु जी के बढ़िया प्रसंग को सुनाते। एक बार एक धोबी ने गधा को पाल रखा है, और गधा क्या करता है, दिन से रात तक अथक परिश्रम करता है, और खाने के लिए भी वो धोबी ने इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करता है, और जाके जंगल में कुछ घास वगैरह कुछ खा लेता है, अपनी जीविका ऐसे ऐसे निर्वाह करता है। तो ये जब वो जंगल में चरने के लिए जाता है, तो जंगल के जो गधा होते हैं वो भी आते हैं, इनके साथ मिलते, वो बड़ा हंसी मजाक करते हैं, बड़ा खुश में रहते। ये बेचारा दुखी होके जो कुछ खा के फिर आके पुनः वो धोबी के पास में पहुंच जाता है। इतने में जो जंगल के गधा थे उनको पूछे, बोले भाई तेरे मालिक ने तुझे तो पालन कर रखा, तुझे तो किस प्रकार वो बांध नहीं रखा, मगर तुम अगर खुल के यहाँ पे आ जाते हो, फिर दोबारा उसकी धोबी के पास क्यों जाते हैं जो तुम्हें दिन भर इतना परिश्रम कराता है। इतने में वो गधा क्या बोलते पता है, बोला अरे तुम मूर्ख हो, मैं बड़ा चालाक हूं, मैं क्यों वहां पढ़ा हूं ये बात तुम्हें पता नहीं। बोले फिर बता क्या बात है, वहां क्यों पढ़ा है तू भाई। बोले मैं इसीलिए पढ़ा हूं, देखे मैं जिस धोबी के काम करता हूं ना, उसकी सुंदरी लड़की है, और तो और बात क्या है, एक बार वो लड़की ने जब वो इस्त्री कर रहा था कपड़ा को, क्योंकि धोबी का कार्य होता है कपड़ा धो के उसको फिर आयरन करके फिर देना होता है, तो एक बार आयरन करते करते वो क्या किया ना कि कपड़ा जला दिया। इतने में उसके पिताजी आ गया, बोले तू क्या किया, मूर्ख है क्या तू इसी इतना कीमती कपड़ा को तू जला दिया, अगर और ऐसे गलती किया ना, दोबारा ऐसे गलती किया तो इसे गधा के साथ तेरा शादी करा दूंगा मैं। तो वो गधा बोल रहा है, वो धोबी की जो गधा है, बोले मैं तो उसी दिन का अपेक्षा में हूं तो वो दोबारा वो कपड़ा जलाएगा और मेरे उसके साथ शादी हो जाएगा। तो देखो कितना मूर्ख है भाई, जंगल में जा रहा, अपनी इतना परिश्रम कर रहा है, इतना दुख पा रहा है, जाके वहां अच्छे से रहे नहीं, उसको तो उसके साथ विवाह करने। बोले यहाँ पे वो गधा और कोई नहीं, हम ही वही गधा है वास्तव में। क्यों, गर्धवेर मत आमी करिस परिश्रम लाभना घटिलो किचु घटिलो जंजाल। अर्थात सुबह से शाम हम भी ऐसे ही तो करते हैं, सुबह से शाम नौकरी में कोई कुछ कार्य, और शाम तक जब आके पहुंचते फिर वही घर में आके पहुंचते जहां पे हमको पूरा सुबह से शाम तक ये परिश्रम ही कराया जाता है, कभी भगवान की भजन साधन के बारे में नहीं सिखाया गया, और ऐसे ऐसे होकर पूरा जीवन बीत जाता है, मगर भगवान क्या है, भगवत वस्तु क्या है, उसी बारे में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। किंतु गुरु महाराज की विशेष कृपा से वो ज्ञान रूपी क्या है, ये ब्रजधाम में आके उसी वस्तु को हमको शिक्षा देने के लिए कि ज्ञान ये है, भगवान की भजन करो, भगवान की लीला स्थलियों को दर्शन करो, तभी जाके क्या होगा, ये जीवन का सार्थकता होगा। तो एक बार श्री कृष्ण ने अपनी सखाओं के साथ, दाऊ भैया के साथ जब गोचारण करते करते ये ताल वन में आके उपस्थित होते हैं, इतने में मधुमंगल आके कृष्ण कन्हैया के पास, तो बोले कान्हा असुर आ गया, असुर आ गया। बोले कहाँ असुर है, बोले कि मेरा पेट में भूखा रूपी असुर दौड़ रहे, इसके लिए कुछ इलाज करो। बोले भाई आज तो जल्दी जल्दी में हम निकले, मैया ने भी कुछ खाने के लिए दिया नहीं। इतने में दूसरी सखा बोलते हैं, बोले कान्हा पास में ही यहाँ क्या है ना, ताल वन है, और जो ताल फल होते हैं ना बड़ा सुमिष्ट होते हैं। बोले चलो फिर ताल खाने के लिए। बोले कि नहीं वहां हम नहीं जा सकते। बोले क्यों ना, वहां धेनु का सुर है, वो बड़ा क्या है, दुष्ट है, और ये जो वन है ये कंस के लिए ये पहले ही व्यवस्थित होकर रुका है, यहाँ कोई साधारण व्यक्ति की प्रवेश नहीं है। इतने में दाऊ भैया बोलते आज ही हम तो अवश्य ताड़ फल ही खाएंगे, ताल फल ही खाएंगे। इतने में कृष्ण बलदेव प्रभु और समस्त सखा जाके ताल वन में जब प्रवेश करते, देखो इतना बड़े बड़े ताल फल है और बड़े ही सुमिष्ट है, उसका सुवास से ही पेट भर जाता है आधा। तो इतने में बलदेव प्रभु क्या किए, ये एक पेड़ को हिलाने लगे और थप थप करके वहां से ताड़ जब फल गिरने लगा, सारी सारी सखा तो बड़ा आनंदित होकर खा रहे थे, किंतु वही ताड़ गिरने का जो शब्द हुआ, इतने में धनुकासुर को पता लगा कि कोई अवश्य ही मेरे वन में प्रवेश किया है। और धनुकासुर जो ही आके उपस्थित हुआ, बलदेव प्रभु धनुकासुर को देखते ही उसका पैर को पकड़ के घुमा के क्या कि ताड़ के पेड़ के ऊपर फेंके, और उससे बहुत ताड़ भी गिर पड़ा और धनुकासुर का भी वध हो गया। बोले श्री बलदेव प्रभु की। बोले देखो यहाँ पे जो बलदेव प्रभु क्या शिक्षा दे रहे धनुकासुर को मार के, एक तो यहाँ पे अज्ञान को खत्म किए और ज्ञान को प्रकाशित किए। यहाँ में क्या ज्ञान को प्रकाशित किए, बोले कि देखो जो वस्तु, जो फल, कोई भी वस्तु हो वो केवल कृष्ण की सेवा के लिए है। अगर वो वस्तु कृष्ण के सेवा के लिए उपयुक्त नहीं है, उपयोग नहीं हो रहा है,
तो उसी वस्तु में और किसी का भी अधिकार नहीं है। इसीलिए क्या बोलते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्रम लोकोयम कर्म बंधनम। भगवान के लिए अगर कोई कर्म नहीं होगा, भगवान के लिए अगर भोग अर्पण नहीं होगा, भगवान के लिए अगर कोई वस्तु नहीं है ना, वो वस्तु अगर खाओगे, ये वस्तु को कुछ भी अपनी यूज में लगाए तो उसमें क्या होता है ना, पाप होता है। इसलिए कोई वस्तु क्यों ना हो, सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाना चाहिए। इसलिए ये जो ताल भाल हो रहा था, ये डायरेक्ट कंस के पास जा रहा था, यद्यपि कृष्ण की क्या करना चाहिए था ना, अर्पण होना चाहिए था, ऐसा अर्पण नहीं होता था। इसलिए यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए ना, भोग लगा के कोई भी वस्तु ग्रहण करना चाहिए भगवान को। अगर भोग नहीं लगाए, भगवान को अर्पण नहीं हुआ, ये क्या कहा जाएगा, चोरी। बोले चोरी क्यों कहा जाएगा, हम तो कमाए किए, हम उसको ग्रहण किए, चोरी क्यों होगा। बोले इसी कारण के लिए चोरी होगा। देखो ये ब्रह्मांड किसका है, ये सारी अखिल ब्रह्मांड की नायक भगवान कृष्ण ही है। अगर उसके ब्रह्मांड का कोई वस्तु है और उसको नहीं दे रहे, यही तो चोरी। चोरी किसको कहते हैं कि जो गृह करता है, जो वास्तव में उसका अधिकारी है, उसको ना दिखा के उसका अनुपस्थिति में कोई वस्तु को खुद ग्रहण करने को हो क्या कहा गया ना, चोरी कहा गया। ये वस्तु सबका वस्तु भगवान ही है इसका अधिकारी, और हम उनकी ही वस्तु खा रहे, उनके वस्तु को यूज करें, मगर भगवान को नहीं दिखा रहे, तो इसलिए यहाँ पे क्या है ना, ये पाप कहा जाएगा। तो इसे में यहाँ पे बलदेव प्रभु शिक्षा दे रहे, भाई जो भी कुछ करो, जत करोसी जदोस नासिन जज्जु होसी ददास जत तत्कुरुस्व कौन्तेय मदर्पण। अर्थात मुझे अर्पण करके ही सब वस्तु को अगर ग्रहण करोगे तभी ये समस्त पाप से दूर हो गए, नहीं तो भुंजन्ते ते त्वघम पापा जे पचन्ति आत्म कारणात्। जो खुद के लिए ग्रहण करते वो ये खाद्य, आप नहीं समझ जाओ कि मैं दाल खा रहा हूं, मैं चावल खा रहा हूं, ये साक्षात रूप में क्या है, ये पाप ही है। इसी प्रकार अज्ञानत्व को यहाँ पे बलदेव प्रभु ने क्या करते हैं, अपनी ज्ञान रूपी आलोक के द्वारा समग्र जगत को यहाँ पे प्रकाशित करके कृष्ण सेवा के उपकरण बनाते हैं यहाँ पे। इसलिए बलदेव प्रभु का विशेषता है। बोल श्री बलदेव प्रभु की जय, वृताल वन की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।